Hello students and welcome back. We are covering statistics and chapter 2 in statistics, that is collection of data. तो हमने अभी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा अपना प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे जो डेटा होता है वो कलेक्ट करते कैसे हैं, मतलब मोड क्या है डेटा को कलेक्ट करने का. तो देयर आर 4 मोड्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंस, और फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स. ठीक, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं कि ये क्या होता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट लोगों को भेजें और उन जो एंड यूज़र है, मतलब जो जिनका हमें डेटा कलेक्ट करना है, हम उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाएं. जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में भेज दिया, फैक्ट्री में, और उनसे कहा कि जाके वर्कर से पूछो कि तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो बताओ. तो वो क्या हो गया, हमने डायरेक्ट कलेक्ट करा ना उन लोगों से. तो वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. इसके मेरिट्स क्या हैं. ओरिजिनल डाटा मिल जाएगा भाई, जब हम खुद ही कलेक्ट करने जा रहे हैं तो ओरिजिनल होगा. ट्रू एंड रिलायबल होगा, जब हम उस पर्सन से ही पूछ रहे हैं तो वो तो सीधी सीधी बात बताएगा हमें. थर्ड है इंकरेजिंग रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ पर्सनल अप्रोच, और ये इनकरेज करता है रिस्पॉन्स को क्योंकि हमने पर्सनल अप्रोच करा है. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट तो बिल्कुल होगा क्योंकि हम फैक्ट्री के ओनर से थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वर्कर्स की कंडीशन कैसी है, हमने तो डायरेक्ट वर्कर से ही पूछा, तो वो तो अपनी स्थिति सही बताएगा. इसके लिए अब जहाँ मेरिट है वहाँ डीमेरिट भी है. तो डीमेरिट क्या होता है, अनसुटेबल इन लार्ज एरिया. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ये काम नहीं करता, मतलब कहाँ कहाँ फिर कोई जाएगा. एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, भाई महंगा तो पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि पर्सन को जाना पड़ेगा, अपनी टीम भेजनी पड़ेगी, और टाइम कंज्यूमिंग भी है. जब आप किसी से जाओगे मिलने के लिए, पूछोगे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आप उससे बात करोगे तो टाइम लगेगा ही, मतलब है ना. अनट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर ब्रिंग्स वर्स्ट रिजल्ट. अब अगर कोई ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो वो थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ कर सकते हैं. कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इजी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, कि जो कलेक्ट करने गया है उसने इजी तौर पे, मतलब बिना, मतलब हम उससे डायरेक्ट पता नहीं पूछा हो ना पूछा हो ना, इस हिसाब से ये कह सकता है. अब हमारा आता है सूटेबिलिटी, कि कैसे सूट होता है. वेयर ग्रेटर एक्यूरेसी इज नीडेड, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी नीडेड होती है वहाँ पे चाहिए होता है ये, क्योंकि जब हम लोगों से खुद ही जाके पूछ रहे हैं. वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज नॉट लार्ज, जहाँ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, एक छोटे से एरिया में हमने जाके भेज दिया, लोगों से पूछ लिया. वेयर कॉन्फिडेंशियल डेटा आर नॉट टू बी कलेक्टेड, और ये कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डाटा तो है नहीं भाई, किसी की इनकम पूछनी या किसी का ब्लड ग्रुप पूछना, ये तो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल वाला नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हो ऐसे यूज़. वेयर सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल, और जहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना ये थोड़ा सा, तो इस वजह से वहाँ के लिए ये सुटेबल रहता है. ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा सेकेंड टाइप का जो है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू. ये क्या होता है. Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. मतलब कि हमने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने उससे ना पूछकर उसके किसी दूसरे से पूछा, मतलब अड़ोस पड़ोस में जाके हमने पूछा कि भाई वो कैसा है ये, तो ये चीज़ क्या होती है, ओरल होती है, मतलब हम किसी दूसरे से पूछ रहे हैं उसके बारे में. तो जो ये पर्सन है जिससे हम पूछ रहे हैं वो विटनेसेस कहलाए जाते हैं. ठीक, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. सिंपल है और कन्वीनियंट है, भाई जाके दूसरे से पूछ लो. सेव टाइम, मनी एंड लेबर, आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि हमें डायरेक्ट उस बंदे तक नहीं पहुंचना पड़ रहा है, मनी भी बचेगा और लेबर आपकी मेहनत भी बचेगी. यूजफुल इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में भी है क्योंकि हम यहाँ से बैठे बैठे ही किसी को भी फ़ोन करके, अब सपोज ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना बड़ा चल रहा है और हमें पता चला अच्छा शास्त्री नगर में निकला भाई कोरोना पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारा कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स तो हर जगह होते ही हैं, हम उन्हें फ़ोन मिलाएंगे और उससे पूछ लेंगे हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस में, ऐसे ही निकला है. तो ये क्या है, ये हम लार्ज एरिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब जैसे मान लो अमेरिका में हमें पता चल रहा है अरे इतने लाख पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, अमेरिका में हमारे रहने वाले रिलेटिव या किसी को भी हम फ़ोन मिलाकर और पूछेंगे कि भाई इंडिया से तो ज़्यादा है तुम्हारे यहाँ पे, या बड़ी बुरी हालत है ना. तो ये क्या है, आपका लार्ज एरिया कवर हो जाता है. एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कैन बी हैड, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. भाई टीवी या न्यूज़ में देखने से अच्छा कि हम तो डायरेक्ट उसी से पूछ लें कि हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे उस दिन. जैसे पंचायत करने की लोगों को हैबिट होती है, तो वो आमतौर पे ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. अब इसकी डीमेरिट क्या है, इन्फॉर्मेशन कांट बी रिलाइड एज एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट.
अब हम डायरेक्ट तो वहाँ पे मिले नहीं है उससे, अब वो क्या पता उसके बारे में झूठ बोल दे, उस जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो वो उसको पसंद ना और उसके बारे में फॉल्स चीज़ें बता दे कि नहीं नहीं वो तो बेकार है या कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ हो जाती है। इंटरव्यू विद एन इम्प्रॉपर मैन विल स्पॉइल द रिजल्ट, और अगर आपने किसी गलत आदमी से पूछ लिया तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट खराब हो ही जाएगा। टू गेट रियल डेटा अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर टू बी इंटरव्यूड। अब अगर हमने एक चीज़ किसी के बारे में पूछ ली तो हमें नंबर ऑफ पीपल से पूछना चाहिए, वरना एक से पूछकर तो हम संतुष्ट नहीं बैठ सकते। क्या पता वो उसका फ्रेंड हो, उसने भलाई बुराई उसकी अच्छी अच्छी बातें बता दी, और अगर उसका दुश्मन हो तो हो सकता है उसने उसकी गलत गलत बातें बता दी हमें। केयरलेस एटीट्यूड ऑफ इनफॉर्मेट अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और अगर केयरलेसनेस दिखाई गई इसके अंदर तो हमारा एक्यूरेट नहीं रहेगा रिजल्ट। अब इसके अंदर सुटेबिलिटी क्या है, इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन द एरिया टू बी स्टडीड इज लार्ज। ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आप पूछ ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ बैठे बैठे हमें शास्त्री नगर का पता करना है या अमेरिका का पता करना है तो हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज व्हेन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, और ये जब ज़्यादा ज़रूरी है, जब हमें डायरेक्ट हम नहीं जाकर पूछ सकते हैं तो हम इसके थ्रू यूज़ कर लेंगे उसको। दिस सिस्टम इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, थर्ड जो हमारा टाइप है वो क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट। मतलब कि हम किसी भी लोकल एरिया वाले से उसके बारे में पूछ लें, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि हम किसी दूसरे बारे में पूछते हैं, तो ऐसे ही हम किसी लोकल कॉरस्पॉन्डेंट से पूछ लें। तो ये भी वाइड एरिया, ये भी दोनों सेम है लगभग, वाइड एरिया को कवर करेगा, इकोनॉमिकल होगा, पैसा ही नहीं खर्च होगा। रेगुलरिटी, रेगुलरली आप पूछ सकते हैं, डीमेरिट्स भी हैं ही। एक्यूरेसी, वही भाई आप किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहे हो तो एक्यूरेट ना हो। ओरिजिनलिटी की भी खतरा है। इन यूनिफॉर्मिटी, जरूरी नहीं है कि आप उसको रिलायबल हो वो आपके लिए। The government also uses this method to know about prices, agriculture, production, etc. गवर्नमेंट यूज करती है इस मेथड को। दिस मेथड इज ऑल्सो सुटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, कि जब आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उसका पता लगा सकते हो। ठीक। अब हमारा फोर्थ जो मेथड है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स। तो इसके भी अपने दो मेथड्स हैं, एक मेल क्वेश्चनियर और एक एन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, ये हमारा फोर्थ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो फोर्थ है उसके भी दो अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि पहला मेथड क्या है आपका मेल क्वेश्चनियर। इसके अंदर क्या होगा कि एक क्वेश्चनियर मतलब एक क्वेश्चंस का एक पेपर बनाकर भेजा जाएगा और उस पर्सन से कहा जाएगा कि लो भाई इसे फिल करो, तो वो पढ़कर उसे जो जो उसे ठीक लगता होगा उसको फिल कर लेगा। तो ये क्या है, हमारा मेल का मेथड है। तो इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसको क्वेश्चनियर बोलते हैं, रिलेटिंग टू द सर्विस प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द इन्फॉर्मेंट्स बाय पोस्ट, उसने फिल कर दिया और उसको पोस्ट कर देंगे। द क्वेश्चनियर कंटेन्स एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर आंसर्स, और जो वो क्वेश्चनियर बनाते हैं हम उसमें आगे क्वेश्चन उसका जवाब मतलब आंसर के लिए स्पेस खाली होता है। ठीक। अब मेल क्वेश्चनियर का एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी इन कॉस्ट एंड सेव इफ सैंपल इज ज्योग्राफिकल स्प्रेड। भाई फिर तो मेल क्वेश्चनर दो और वो कोई भी पर्सन उसको फिल करके आपको सेंड कर देगा, तो आपका टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होगा। यूजफुल इन रिस्पोंडेंट वांट्स टू बी एनोनिमस सेंसिटिव सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई थोड़ा सेंसिटिव है तो आप क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, ये सही रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन रिस्पॉन्स कैन बी हाई, आंसर्स कैन बी इनकम्प्लीट। अब हो सकता है भाई वो खुद फिल कर रहा है, वो आलस में है, वो ना फिल करे या रिस्पॉन्स ठीक से ना दे। नॉट सुटेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, और जरूरी नहीं है कि वो पक्का आपको रिस्पॉन्स दे ही दे, वो टाला मटोल भी तो कर सकता है ना उसकी। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चनियर मेथड है। और इस वाले में मतलब जो ये फोर्थ फॉर्म है इसमें ही आपका सेकंड जो है वो है एन्यूमरेटर्स मेथड। अब ये एन्यूमरेटर्स मेथड क्या होता है पहले ये समझते हैं। अ क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनियर ऐसा प्रिपेयर होता है जैसे कि हमें इंक्वायरी करनी है। द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनियर, मतलब वो खुद जाता है, जो एन्यूमरेटर है मतलब जिसको हमने सर्वे करने के लिए काम दिया है, और वो फिल करवाता है। द क्वेश्चनियर विच आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। ठीक है, तो मतलब जो वो फिल करवाएगा, मतलब ये ऐसा हमने एक एजेंसी को सपोज करो हायर कर लिया, हमने उसे कहा भाई तुम जाओ और ये सर्वे करके लाओ, तो वो एक क्वेश्चन ले जाएगा, उसे फिल करवाएगा और फिल करवाने के बाद आपको दे देगा, तो उसे शेड्यूलिंग बोला जाता है, शेड्यूल। ठीक है। एन्यूमरेटर्स आर दोज पर्संस हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग डेटा, और एन्यूमरेटर्स कौन लोग होते हैं, वो पर्संस होते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं डेटा, उनको हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। सही।
अब इसकी मेरिट्स क्या है भाई, वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होगा, क्योंकि वही जब कोई गया है पर्सन फिल करवाने तो वो तो एक्यूरेट ही होगा ना, झूठा तो होगा नहीं। पर्सनल कांटेक्ट, और वो जाके पर्सनली बंदों से मिल रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, क्योंकि जो पर्सन डाटा कलेक्ट करने गया है उसकी कोई दुश्मनी या दोस्ती तो उस पर्सन से है ही नहीं, तो वो तो जो सही होगा वो उस चीज को देख लेगा। कंप्लीटनेस, और वो कंप्लीट उसको फिल करवाएगा, ठीक। डीमेरिट्स, मेरिट है तो डीमेरिट है। एक्सपेंसिव, भाई थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने एन्यूमरेटर हायर करे हुए हैं तो वो थोड़ा पैसा भी लगेगा ही आपका। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर मे नॉट बी अवेलेबल, क्या पता नहीं मिले आपको एन्यूमरेटर्स जो सर्वे करवाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि वो जाके पर्सनली लोगों को मिल रहे हैं और काम करवा रहे हैं, मतलब फिल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एन्यूमरेटर्स। अब हमारा वो वाला पार्ट पूरा हो गया। जैसे हमने प्राइमरी डेटा पढ़ा, ऐसी टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा भी है। तो सेकेंडरी डेटा आमतौर पर मतलब बुक्स में आपकी दिया हुआ है दो तरह का होता है, कौन कौन सा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ठीक। हम इसको थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल के बिहाफ पे पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इंटरनल मतलब उसकी इनवॉइस या डिपार्टमेंट है, कोई कंपनी है, ब्राउचर है, उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। मतलब किसी के लिए भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, अब मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लूँ तो मैं उसके ब्राउचर्स वगैरह देख के ले सकती हूँ ना, या उसकी वेबसाइट पे विजिट करके, तो वो तो इंटरनल सोर्स हो गई। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स कि हमें कहीं और से लेना हो तो उसके दो है, पब्लिश्ड और कमर्शियल, या इसे अनपब्लिश्ड भी कह सकते हो। पब्लिश में क्या, बुक और आर्टिकल से, स्टार्ट जो उसका डेटा बना हुआ है उसके हेल्प से, इंडस्ट्री के उसके हेल्प से, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो से, एनुअल प्रोडक्ट, रिसर्च रिपोर्ट। मतलब ये क्या है, आप किसी भी तरह से जैसे मान लो किसी कंपनी में आपको जॉब करने जाना है, तो आप उसका पूरा देखो कि अच्छा कंपनी का टर्नओवर वगैरह क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा और फिर आप जा रहे हो, तो इस तरह से आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जा सकते हो। और कमर्शियल के अंदर क्या है कि भाई पैनल रिसर्च, आप उसके पूरा प्रॉपर रिसर्च करोगे, या स्कैनर रिसर्च करोगे, मॉनिटर करते रहोगे, कोई भी एजेंसी उसको मॉनिटर कर रही हो आप उससे पूछ सकते हो, या इन शॉर्ट रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसके हिसाब से भी आप रिसर्च कर सकते हो ना। ऐसी कुछ एक होती है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होते हैं, NSSO जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाई जैसे पॉपुलेशन वगैरह है तो ये सेंसेक्स में दिया गिवन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर था स्टैट्स का वो कंप्लीट हो गया है, कलेक्शन ऑफ डेटा का। मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टेजेस चल रही हैं, फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा, तो हमने अभी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं वो पढ़ा। अब थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन, मतलब हम इन सब चीज़ों को हम कलेक्ट करने का तरीका इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। थर्ड चैप्टर के लिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।